धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ का लचर व्यवस्था पर लोगों का भरोसा इलाज का, कि लोग अगर बीमार हो जाए, कोई गरीब है, गुरबा है, प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते, सक्षमता नहीं है, तो इसी उम्मीद के साथ अस्पताल आते हैं कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा। लेकिन आप तमाम मीडिया बंधु के साथी जब अस्पताल जाते हो देखते हैं कि लोग जो है बेड का अभाव में लोगों को ज़मीन पर इलाज कराना पड़ता है। तो काफ़ी दुर्भाग्य और दुखद है कि जिससे राज का पैसा से पूरा देश दुनिया चल रहा है, उस राज के लोगों को जमीन पर लिटा कर इलाज कराया होने का विवश होना पड़ता है। दुर्भाग्य है। हमारा मांग है कि सरकार जो है अस्पताल की इसको व्यवस्था को दुरुस्त करे। विगत 8 महीने से यहाँ पर HIV संक्रमित खून चढ़ाए जाने का मामला आने के बाद हमारा ब्लड बैंक बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को जो है टाटा से ब्लड खरीद करके लाना पड़ रहा है या सरायकेला जाना पड़ रहा है। और ये स्थिति है कि आज जो है लोग रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन रक्तदान के बावजूद जो है लोगों को खून नहीं मिल रहा। आखिर ये खून जा कहाँ रहा है? यहाँ पर लोग रक्तदान कर रहे हैं और लोगों को खून नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गरीबों से खून लिया जा रहा है और अमीरों को खून दिया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि आप जो है दारू बांटने में और दारू का लाइसेंस देने में जितना तत्परता दिखाते हैं, उसी तत्परता से आप जो है यहाँ पर बंद पड़ा ब्लड बैंक और लाइसेंस का व्यवस्था करिए, ताकि सुचारू रूप से ब्लड बैंक चले और लोगों को जो है सुचारू रूप से खून का व्यवस्था हो। ये सरकार से हम मांग करते हैं कि यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टरों का घोर अभाव है, जिसका नतीजा है कि यहाँ पर छोटा मोटा बीमारी के लिए भी, किसी का सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, तो उसके लिए भी रेफर कर दिया जाता है। हमारी बहनें जब प्रसव पीड़ा से परेशान रहती है तो वहाँ पर उसका बेहतर इलाज करने के स्थान पर उन लोगों को कभी जमशेदपुर रेफर किया जाता है, कभी रिम्स रेफर किया जाता है। लेकिन वही बहनें अगर किसी प्रकार पैसा उधारी लेकर के अगर मुंद्रा चले जाए, कहीं पर आपका अरुण क्या चले जाते हैं, वहाँ पर प्रसव हो जाता है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो ये नालायक डॉक्टर जो है पैसा के लालच में, यहाँ पर कमीशन खाने के चक्कर में, नर्स जो है कमीशन खाने के चक्कर में हमारे लोगों को जो रेफर करने का काम करते, इस चीज़ पर अंकुश लगे। सरकार सुनिश्चित करे कि रेफर का अगर व्यवस्था होगा तो उस नालायक डॉक्टरों का भी, नालायक इसलिए हमको भूलना पड़ रहा है क्योंकि रेफर की जो समस्या है हमारे लोगों के साथ पीड़ा झेलना पड़ रहा है। इसलिए उन चीज़ों पर अंकुश लेकर सरकार सुनिश्चित करे कि कौन अस्पताल से कितना ज़्यादा रेफर हो रहा है। अगर रेफर हो रहा है तो सरकार उन डॉक्टरों को सोकोच करे, तो सरकार सुनिश्चित करे कि रेफर की व्यवस्था जो है इस पर अंकुश लगे। तो इन्हीं मांगों को लेकर के हमारा ये धरना का कार्यक्रम था। आगे की रणनीति क्या? आगे की रणनीति यही है कि हमारे झारखंड बचाओ जो संघर्ष मोर्चा के बना रहते हैं, तमाम हम सामाजिक संगठन से आह्वान करते हैं कि आप अपने अपने प्रखंड में धरना करें, ताकि सोया सिस्टम बेहतर हो। और हम लोग आने वाले समय में जो है जरूरत पड़े तो हम लोग जो है यहाँ पर CS कार्यालय का तालाबंदी करने का काम करेंगे, ताकि CS मुखिया, इस जिला के स्वास्थ्य व्यवस्था के मुखिया अगर अपना काम बेहतर नहीं करेंगे तो उनको बेहतर करने के लिए दबाव बनाएंगे कि अपना काम बेहतर करें। हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत में हमारे टोटल विधायक संसद अबुआ दिसुम अबुआ राज करके जीत रही है, मगर जीत तो रही है मगर व्यवस्था उस तरह से हम लोग को नहीं दे रही है। जैसे शिक्षा का व्यवस्था नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं दे पा रही है। जैसे मैं हमेशा हॉस्पिटल का दौरा करते रहता हूँ, कोई ना कोई पेशेंट वहाँ पर आते रहते हैं, कोई ना कोई मुझे भी मदद के लिए गुहार लगाते हैं। और मैं भी डॉक्टरों से उम्मीद करता हूँ कि सही उपचार हमारे सदर अस्पताल पर हो, मगर कुछ ऐसे व्यवस्था जो है हमारे सदर अस्पताल में सही रूप से इलाज नहीं हो पा रहा है। और सही रूप से इलाज नहीं हो पा रहा तो रेफर कर दिया जाता है। बहुत सब पेशेंट जो है रेफर करते करते जिंदगी चले जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के सरकार से भी कि ऐसे व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल पर भी हो, ताकि हमारे सुदूरवर्ती एरिया से जो गरीब गुरबा लोग आते हैं यहाँ पर इलाज हो। वो लोग बाहर जाने तक में भी वो लोग कतराते हैं। जैसे यहाँ से रेफर कर देते हैं MGM से रेफर कर देते हैं रिम्स, तो बहुत से गरीब जनता जो है रिम्स तक और MGM तक नहीं जाते। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के विधायक संसद और यहाँ के माननीय विधायक संसद और यहाँ के आदरणीय उपायुक्त महोदय से कि यहीं पर बेहतर इलाज हो और यहाँ के जनता जो है बाहर ना जा सके। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का बहुत ज़्यादा अभाव है। हम लोग को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि समाज से जुड़े हुए जितने भी दबे कुचले लोग हैं, हम लोग को आधार समझते हैं कि हम लोग के थ्रू अगर जाएंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। और हम लोग समाजसेवी के रूप में काम करते रहते हैं, गरीब लोगों को मदद करने का काम करते हैं। लेकिन जब हम लोग भी जाते हैं अस्पताल में और हम लोग से भी सही से बातचीत भी नहीं किया जाता है, तो इस बात से और ज़्यादा पीड़ा होती है। एक तो व्यवस्था का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव है, लेकिन यहाँ का जो नर्स लोग हैं इन लोग को बात करने तक का नहीं आता है। एक बात आपको बताते हैं भैया, कोई भी अगर चिकित्सा पदाधिकारी हो या तो कोई भी डॉक्टर हो, अगर मरीज से सिर्फ इतना बोल दे कि आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मरीज का आधा बीमारी तो ऐसे ठीक हो जाता है। लेकिन ये लोग तो बात तक सही से नहीं करता है। अरे कोई जनमानस अगर जा रहा है पूछने के लिए मरीज के बारे में, उससे सही से बात करो, बताओ उसको कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये लोग बात सही से नहीं करता है। नर्स लोग के साथ में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और डॉक्टर का बात करा जाए तो प्रसूति कक्ष में
ज़्यादातर केस को तो ये लोग रेफ़र कर देता है बाहर के लिए। गरीब जाए तो जाए कहाँ? सदर अस्पताल सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए ही ना जाएगा। ज़्यादातर केस को ये लोग रेफ़र कर देता है। और ये प्रॉब्लम कब होता है? आधा रात को आपको बोलेगा कि स्थिति खराब है, ले जाइए। पहले दिन में क्यों नहीं बताता है? और रात में कभी भी जाइएगा आपको प्रसूति कक्ष में आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। लगभग केस में ये चीज़ हम लोग देखें, अनुभव करें हैं। हम लोग को पीड़ा इसलिए होता है ना कि कोई अगर आके बोलता है तो हम लोग को लगे रहता है कि अगर किसी का काम आ जाए हम लोग को तो हम लोग को खुशी होगा, लेकिन बेचैनी लगे रहता है कि किसी का काम नहीं हो पाता है। और ब्लड बैंक की अगर बात किया जाए तो मैं खुद 72 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ। हम लोग इस ब्लड बैंक में बहुत तरह का कैंप भी दिए हैं, लेकिन हम लोग का आज जो स्थिति बन गया है, कोई मामला में हम लोग को रेफरेंस नहीं दिया जाता है। मजबूर होकर हम लोग जाते हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक में, वहाँ ताना दिया जाता है कि आप लोग का चाईबासा से तो खाली पैरवी आता है, लेकिन कभी ब्लड बैंक के लिए यहाँ से कैंप का यहाँ पे ब्लड नहीं आता है। हम लोग हमेशा कोशिश किए हैं कि अपना चाईबासा का लोकल ब्लड बैंक को मजबूत करें। ब्लड देते हैं हम लोग कैंप करा के, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है तो ब्लड नहीं मिलता है। और वहाँ पे अभी जो संचालक बैठा हुआ है, कोई लेडीज़ है, उसको बात करने नहीं आता है कि मतलब पहचाने तो कि कौन जनप्रतिनिधि है, किसका बात को हमको वैल्यू देना है, किसका बात को हम लोग को वैल्यू नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे जैसे बता रहे हैं ना कि पैसा वाला लोग के लिए सब सुविधा है, बस वही होता है। यहाँ तो शहर का लोग कम से कम कम्युनिकेट भी कर लेता है हॉस्पिटल वाला लोग को, लेकिन सुदूरवर्ती इलाके से जो गरीब लोग और ये गाँव के लोग आते हैं ना, उन लोग के साथ में भाषा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। वो लोग बात नहीं कर पाते हैं सही से, तो उन लोग का क्या हाल होता होगा आप अंदाज़ा लगा लीजिए इससे।